देखिए भाई, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। भाई सबसे पहले गैल्वेनोमीटर बनाया गया था। अब गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वो तो हम एग्जैक्टली समझेंगे आपके 4th चैप्टर के एंडिंग में। ठीक है, अभी के लिए खाली आपको इतना बता दिया जाए कि भाई इसके अंदर एक कॉइल होती है जो रोटेट करती है। जैसे करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये कॉइल रोटेट करती है। अब इसके यहाँ से एक पॉइंटर लगा दिया जाएगा। अब ये जो पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो सकता है एंड राइट साइड में, डिपेंडिंग ऑन के करंट कौन से डायरेक्शन। तो भाई गैल्वेनोमीटर करता क्या है, इट measures and detects very small current। भाई बहुत ही छोटा करंट आपको मेजर करके देगा या डिटेक्ट करके देगा। देखो अभी तक हमने ये देखा था कि गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। हमने ऐसा क्यों देखा था, क्यों हमने वो चीज बोली थी, हमने देखा था आपको। भाई सपोज करो, देखो एक्चुअली कौन से करंट देखेगा, मतलब माइक्रो एम्पियर या तो मिली एम्पियर के करंट ये मेजर कर सकता है। भाई सपोज करो कि चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सर्किट ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया और भाई यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब सपोज करो कि यहाँ से करंट निकल रहा है, 5 एम्पियर का, लेकिन गैल्वेनोमीटर की तो इतनी काबिलियत ही नहीं। क्यों भाई, गैल्वेनोमीटर में से एक ऐसा करंट है, देखो सपोज करो कि मैंने 1 मिली एम्पियर का करंट पास किया तो ये आपको एक छोटा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब मैंने 1 के बदले 3 कर दिया तो इसका डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब मैंने 3 के बदले 7 कर दिया तो इसका डिफ्लेक्शन इंक्रीज होकर यहाँ पे अगर बोल दिया बस, अब आपको जितना करंट देना है दो, मैं इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसको हम कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब अब इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट ये कर पाएगा नहीं। अगर मैं 7 के बदले 10 कर दूं ना तो भी ये उतना का उतना ही रहेगा, आगे बढ़ेगा। भाई इसकी लिमिट आ जाती है, कोई भी गैल्वेनोमीटर हो उसकी एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम करंट मापने की। तो जो मैक्सिमम करंट ये मेजर कर सकता है हम उसको बोलते हैं IG। IG मींस मैक्सिमम करंट दैट a galvanometer can measure। अब IG के बाद आप कुछ भी दो, IG+2 कर दो, IG+7 कर दो, कुछ भी कर दो, ये मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं बोल दूं कि इसके लिए IG की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है तो ये 5 एम्पियर कैसे मेजर करेगा, कर ही नहीं पाएगा। भाई ये तो हमको 10 मिली एम्पियर तक दिखाएगा, हमको एक्यूरेट वैल्यू तो मिलेगी नहीं। यानी गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन थी क्या, कि वो बहुत ही छोटे करंट मेजर कर सकता है, अगर बड़े करंट मेजर करने हो तो वो फेल हो जाता था। सो हमने क्या सोचा कि भाई क्यों ना कुछ तिगड़म किया जाए, जिसकी वजह से ये ज्यादा करंट दिखा पाए। तो भाई साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल थी, ठीक है, इसके पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, वेरी वेरी स्मॉल, और इसको हम शंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है भाई, 0.005, 0.00001, इस टाइप की इसकी वैल्यू होती है। अब ऐसा क्यों किया भाई, सपोज करो कि मुझे 5 एम्पियर का करंट चाहिए। अब लेकिन इसकी लिमिट ले लेता हूं, चलो मैं IG वैल्यू ले लेता हूं, कितनी, 10 मिली एम्पियर। वीडियो कॉल दिख रहा है,
अच्छा चलो भाई, अब इसका मैक्सिमम करंट कितना है 10 एम्पीयर। अब हमारा इंटेंशन ये है कि इसमें 10 एम्पीयर ही जावे, इसमें 10 एम्पीयर ही जावे। भाई यहाँ से भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। सपोज करो कि मैं 5 एम्पीयर का करंट दे रहा हूँ, तो 10 मिली एम्पीयर करंट यहाँ गया तो बाकी करंट यहाँ चला जाएगा। यहाँ अगर Ig जा रहा है तो मैं यहाँ क्या बोल दूंगा, I माइनस Ig बोल दूंगा। समझ आ रहा है भाई? ये टोटल करंट 5 एम्पीयर, इसमें अगर Ig चला गया 10 मिली एम्पीयर तो यहाँ कितना जाएगा 5 माइनस 10 मिली एम्पीयर। इसका मतलब भाई एक्चुअली हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन ये था कि जो भी करंट आ रहा है उसमें से मैक्सिमम करंट इसके पास चलेगा। क्या चीज? मैक्सिमम करंट ऊपर चला जावे, यहाँ से बहुत ही कम करंट जावे, उतना ही करंट जावे जितना गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। अब आप बोलोगे फिर सर करंट डिटेक्ट कैसे होगा? भाई वहाँ पे सिंपल कैलिब्रेशन होता है। कैसा कैलिब्रेशन? कि सपोज जैसे कि हम अगर यहाँ पे किया था कि 7 मिली एम्पीयर पे ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाता। अब मैंने सपोज करो, चल मैं यहीं की बात कर लेता हूँ, मैं ऐसा बोल देता हूँ कि 5 एम्पीयर करंट दिया है और 5 एम्पीयर में से 10 मिली एम्पीयर इसके पास गया तो वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। इसका मतलब 10 मिली एम्पीयर पे फुल डिफ्लेक्शन, लेकिन एक्चुअली कितना था 5 एम्पीयर। ये एक्चुअल था और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर किया हुआ था। अब अगर थोड़ा कम करंट जा रहा है, सपोज करो मैं 5 के बदले 3 दे देता हूँ या 2.5 दे देता हूँ, तो हो सकता है कि उसमें 5 मिली एम्पीयर जाएगा, इसमें 5 मिली एम्पीयर, तो अगर यहाँ का आधा हुआ तो यहाँ का भी आधा हो जाएगा 2.5 एम्पीयर। सो ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है और जो एमीटर की स्केल होती है उसको डिजाइन किया जाता है। समझ रहे हो? अब डिपेंड करता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू सेट की जाती है। भाई अलग अलग तरह के एमीटर आते हैं। अब गैल्वेनोमीटर कितना करंट मैक्सिमम मेजर कर सकता है उसके डिपेंडिंग हम इस R की वैल्यू को फिक्स करते हैं। कैसे? जरा यहाँ आइए। ठीक है भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। भाई बच्चा लोग, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली KVL लगा रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो भाई ये करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो करंट की डायरेक्शन में माइनस, सो माइनस करंट कितना जाएगा I माइनस Ig इंटू R इज इक्वल टू, भाई हाँ, अब ये यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। भाई इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, Rg उसको कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा Rg। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस Ig Rg इज इक्वल टू 0। KVL लगाना सिंपली, देखो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। अब ये करंट की डायरेक्शन में थे तो माइनस, ये करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस। समझ आ रहा है भाई? बस इसको वहां ले जाओ। सो ये क्या हो जाएगा, Ig Rg इज इक्वल टू प्लस I माइनस Ig कैपिटल R। मुझे ढूंढना क्या है, मुझे R की वैल्यू, तो इसको नीचे ले आओ, Ig Rg अपॉन I माइनस Ig इज इक्वल टू R। भाई गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया कैसे जाएगा, शंट रेजिस्टेंस लगा के। शंट रेजिस्टेंस का मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। और तो भाई कितने रेजिस्टेंस, कितना उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये आ गई उसकी फॉर्मूला। अब भाई आपको याद नहीं रखना है, याद मत रखो, इसको याद रखो, इसको याद रखो। भाई आप क्या करो, जब भी आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाए ना, आप फिगर ड्रॉ कर लो। आप इसकी वैल्यू, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू देख लो, बस KVL लगाओ, आपका काम खत्म। देखो कितनी सारी फॉर्मूलाज याद करोगे यार, आपके तो पूरे फिजिक्स में फिजिक्स फॉर्मूला से ही भरा हुआ है। तो जहां पॉसिबल हो, जितनी पॉसिबल हो, हम लर्निंग प्रोसेस थोड़ी कम करेंगे। तो क्या याद रखना है कि जब भी गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आवे, आप डायग्राम ड्रॉ करो, सर्किट ड्रॉ करो और उसमें KVL लगा दो, मतलब आपको ये मिल जाएगा। तो इसको याद रखने की जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जरा वो ध्यान देना। भाई प्रैक्टिकली अगर मैं शंट रेजिस्टेंस की बात करूं, शंट रेजिस्टेंस, तो भाई हमने क्या बोला कि वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए।
भाई प्रैक्टिकली वो जीरो होना चाहिए। भाई क्या लेकिन जीरो हो सकता है? कोई भी रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं, इसलिए हम कहते हैं प्रैक्टिकली वेरी क्लोज टू जीरो एंड थियरेटिकली क्या हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट जीरो। भाई क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अगर मैं इसको बहुत ही छोटा रखूंगा, यानी कि सपोज करो 0.0005 बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस है। अब करंट क्या ढूंढता है? एक ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां पे उसको कम तकलीफ हो, जहां पे उसको कम तकलीफ हो। अब होगा क्या भाई, मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो हो जाएगा और बहुत ही कम करंट यहां से जाएगा। हमारे गैल्वेनोमीटर को तो वही चाहिए कि भाई बहुत ही कम वाला करंट हमारे यहां से जाए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को यूज करके इसको ढूंढ लेंगे। आप बस इतना याद रखो कि जब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जाता है सो प्रैक्टिकली शंट रेजिस्टेंस को जीरो रखने की कोशिश की जाती है। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता बट वेरी क्लोज टू जीरो होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का और इस पूरे थियरी का हम अब यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल देखने में। तो भाई बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 10। चलिए सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर की सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये आपकी गैल्वेनोमीटर है, आपको बोला हुआ है हुज कॉइल रेजिस्टेंस। भाई ये बीच में क्या होता है? एक्चुअली कॉइल होता है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको? 10 ओम, यानी भाई कैपिटल G की वैल्यू हो गई 10, गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ 5 एम्पीयर। देखो क्या कहा जा रहा है? फुल स्केल रिफ्लेक्शन कब दे रहा है? जब 5 एम्पीयर करंट था। इसका मतलब इसके अंदर 5 एम्पीयर करंट जाएगा, सॉरी 5 मिली एम्पीयर। सो क्या मैं इसको IG बोल सकता हूँ? ये IG बन गया ना मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब आएगा? जब वो फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे हमें लगा देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट बोलेंगे। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर? एमीटर में कैसे बदलेंगे? शंट लगा के। शंट की वैल्यू, तो पहले हम शंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए सर, शंट खाली गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं ना? यस, एक्चुअली ये होता है रेजिस्टर ही है, खाली इसको नाम शंट का दे दिया गया है रेजिस्टर ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब भाई यहाँ कितना करंट जा रहा था? I माइनस IG, है ना? मैंने यही कहा था, फॉर्मूला भली मत याद रखो, सर्किट याद रखो। तो भाई चलिए सर्किट के ऊपर से अब हम बना सकते हैं। According to KVL, भाई ये करंट यहाँ से जा रहा है, सो माइनस I माइनस IG इंटू S प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन तो प्लस 10 इंटू 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको वहां ले जाते हैं, सो ये 10 5 मिली एम्पियर को क्या मैं 5 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ? मिली मतलब 10⁻³ इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। अब भाई I कितना है? I कितना है? देखो एमीटर ऑफ 0 to 5 एम्पियर, मतलब ये I की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर। भाई ये फुल वेव डिफ्लेक्शन है ना, सो जब वो फुल डिफ्लेक्ट करेगा तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, और एमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट कितना है? 5 एम्पियर। समझ आ रहा है भाई? IG मतलब क्या होता है? IG मतलब मैक्सिमम करंट दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। अब उस समय जितना करंट यहाँ जाएगा, जितना करंट एमीटर क्या बताएगा? सर्किट का मैक्सिमम करंट। तो अगर गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है तो उस समय सर्किट का मैक्सिमम करंट ही तो शो होगा, और मैक्सिमम करंट कितना दिया हुआ है? 5। तो मैं I की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर। रख दीजिए यहाँ पे। सो ये हो गया 10 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 5 माइनस IG। IG कितना है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू S। ये हो गया 5 इंटू 10⁻² अपॉन 5 माइनस 0.005। यही आएगा भाई, है क्या नहीं? अच्छा, 5 माइनस 0.005 क्या आंसर हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻² अपॉन ऊपर -3 ये 10⁻³ है ना, तो -3 तो 0.3 इधर आ जाएगा।
तो भाई ये क्या बोला आपने, कितना आया 4.995 5 डिवाइड बाय 4.995। भाई आप इसको अप्रोक्सीमेटली 5 लिख सकते हो वैसे तो 0.1 आंसर इधर 1 ही आ रहा है 1.00 हाँ सर 1.001 आ रहा है 1.001 into 10⁻²। बच्चा लोग क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 into 10⁻² बोल सकता हूँ? बिल्कुल। सो 10⁻² मतलब कितना हो गया 0.02 ओम। तो देखिए शंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.02 ओम, एकदम मामूली सी, एकदम मामूली सी। 5 में चले भाई, तो शंट की वैल्यू आज कितनी आ गई 0.02 ओम। तो हमने तो यही देखा था 1 नहीं आ रहा 0.01 हाँ सॉरी 0.01 राइट। भाई तो हमने तो यही देखा था कि गैल्वेनोमीटर में जो शंट लगाते हैं वो बहुत ही छोटा होता है। देखिए 0.01 बहुत ही छोटा सा है। ओके चलो फटाफट लिख लीजिए इसको। अच्छा अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल कंक्लूजन भाई जो पूछ रहा है उसी तरीके से आंसर। हाउ कैन यू कन्वर्ट, सो बाय कनेक्टिंग a shunt resistor of 0.01 ohm in parallel to galvanometer, we can convert galvanometer into ammeter of 0 to 5 ohm। भाई ये आंसर, ये पॉइंट मेहरबानी करके लास्ट में लिखना, कंक्लूजन। ओके बच्चा लोग, क्या 50 डिग्री से हाँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इसका मतलब हमको कैपिटल जी कितना दे दिया है 1 ओम। कॉइल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो हैज 50 डिवीजन। भाई आपको बोला गया है इस बार गैल्वेनोमीटर की 50 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है। आपको कहा जा रहा है which measures 1 माइक्रोएम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है 1 माइक्रोएम्पियर। टोटल डिवीजन कितने हैं 50। भाई आपको बोला हुआ है ना टोटल डिवीजन कितने हैं 50। तो भाई 50 डिवीजन कितना मेजर कर पाएगा मैक्सिमम 50 माइक्रोएम्पियर। तो ये क्या मिल गया मुझे आईजी, मैक्सिमम करंट दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। तो गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर पाएगा 50 डिवीजन, तो उसका हाईएस्ट डिफ्लेक्शन होगा और 50 डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट आएगा 50 माइक्रोएम्पियर। अब वीडियो कम हो गया तो भाई हम कहां थे, ओके। तो भाई हमें Ig की वैल्यू यहां से मिल गई, G की वैल्यू यहां से दे दी। अब भाई मैक्सिमम करंट, भाई जब मैक्सिमम Ig होगा तो उस समय एम्पियर एमीटर में कितना मैक्सिमम I की वैल्यू 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो सर्किट बना लेते हैं, यहाँ पे यहाँ बना लो सर्किट। भाई ये गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पे एक शंट, ये S, यहाँ से करंट I, यहाँ पे Ig, यहाँ पे I माइनस Ig। ओके चलिए KVL लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू KVL। भाई इसके साथ जाएंगे तो माइनस S I माइनस Ig इज, भाई मैं डायरेक्टली इसको इक्वल टू ले लेता हूँ, हम बाद में बाहर लेके जाते हैं ना तो डायरेक्टली इक्वल टू ले लेता हूँ। ये कितना हो गया Ig इंटू G। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। I कितना है 10 माइनस Ig कितना है 50 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ इज इक्वल टू अगेन 5 into 10⁻⁶ into 1। अब अच्छा लो 5 into 10⁻⁶ का मतलब होता है 0.000005। तो क्या मैं इसको 0.1 2 3 4 5 and 5 क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना बोल दूं? चलो ठीक है, यहाँ देखो भाई इसको अगर मैं 10 में से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा
5.99999 आएगा। तो सीधी सी बात है, उसको अप्रोक्सीमेटली 10 ही बोलोगे ना भाई। 10 माइनस बहुत ही छोटी वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 10 ही तो हो जाएगी भाई। 10 माइनस 0.000005, तो आंसर आएगा 9.999995। अरे भाई 9.999995 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 तो बोल ही सकते हैं ना। बिल्कुल, तो इसको हमने 10 ले लिया। अब भाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, अच्छा 50 है, 50 है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये ऐसा हो जाएगा भाई, नो प्रॉब्लम, तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना रहेगा? 5 × 10⁻⁻6 यानी कि 0.00050। चलो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको नीचे ले जाते हैं। s = 0.000050 डिवाइड बाय 10। एक तो पहले गरीब थे और ऊपर से खर्चा कराने के लिए 10 आ गया, डिवाइड बाय 10 तो एक जीरो और इधर चला जाएगा। सो शंट = 50 × 10⁻⁻7 एम्पियर क्या सॉरी ओम। भाई तो 0.0050 और देन 50, इतना छोटू सा शंट आएगा। हमने तो यही देखा था कि शंट की वैल्यू हमेशा बहुत ही छोटी रहती है, वेरी वेरी स्मॉल। ओके बच्चा लोग, समझ आया? चलिए आइए अब देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। भाई वोल्टमीटर होता क्या है? वोल्टमीटर क्या करता है? It measures the potential difference. It measures the potential difference across any equipment. भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करने के लिए। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब ले लेता हूँ, ठीक है, अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर मुझे वो चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वोल्टमीटर को कंपलसरी उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आज पैरेलल में लगाने का रीजन क्या है? भाई हमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब जितना वोल्टेज इधर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, तो वो इजीली मुझे बता देगा कि हाँ भाई इसका अक्रॉस इतना वोल्टेज है। भाई एमीटर को हम कंपलसरी सीरीज में कनेक्ट करते थे, क्यों? बिकॉज भाई करंट सीरीज में तो करंट सेम रहता है, अगर पैरेलल में कर देंगे तो करंट तो बढ़ जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है भाई? इसलिए एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को किसी भी इक्विपमेंट के पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, अब भाई वोल्टमीटर बनता कैसे? देखिए, गैल्वेनोमीटर में से ही हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। भाई गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम क्या थी कि वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट माप सकता है, जिसको हम कहते हैं आईजी। आईजी से ज्यादा का करंट वो मेजर कर सकता नहीं था। अब सपोज करो भाई यहाँ पे आईजी करंट जा रहा है, मैं ऐसा बोल दूं कि चलो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम ले लेता हूँ और करंट आईजी जो है वो मैं लिखता हूँ चलो 5 मिली एम्पियर एग्जाम्पल के लिए। तो ये पोटेंशियल कितना मेजर करेगा? ये पोटेंशियल कितना मेजर करेगा? V = IR करंट कितना है? 5 × 10⁻³ मिली है ना, तो 10⁻³ इंटू R कितना है? 2। सो ये कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ 10⁻², 0.01 वोल्टेज बस। यानी मैक्सिमम करंट के लिए ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है? सिर्फ इतना। अब यार अगर मैं इसको इसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे वोल्टमीटर ना रख के गैल्वेनोमीटर रख दूं, तो ये वोल्टेज कितना मेजर करेगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.01, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी है कि इसके अक्रॉस 0.01 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके नीचे की वैल्यू तो ढूंढ सकता है, ऊपर की वैल्यू नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि इसके पास 0.01 ही होगा?
उससे ऊपर नहीं होगा, इसका मतलब फिर ये तो फेल हो जाएगा। भाई चलो मैं इसकी करंट लिमिट बढ़ा देता हूँ, मैं एक ऐसा गैल्वेनोमीटर ले लेता हूँ जिसकी करंट लिमिट 5 के बदले 10 मिली एम्पियर है, बस उससे ज्यादा और क्या होगा। और इसका रेजिस्टेंस अभी भी चलो मैं 2 ओम ले लेता हूँ, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर 10 हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 10⁻², 0.02। लो, लेकिन ये भी तो कितनी छोटी वैल्यू है। तो इसका यही लिमिटेशन था कि ये गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम पोटेंशियल मेजर कर सकता था अगर मुझे करवाना भी हो तो। इसीलिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनना भाई, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने हैवी रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, एक हैवी रेजिस्टर। भाई हैवी रेजिस्टर का मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, 800, 2000, 2500, 3000 ऐसी इसकी वैल्यूज होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सपोज मैं भाई इसके एक्रॉस में चले यही बल्ब कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई जितना वोल्टेज इसके पास हो उतना ही वोल्टेज इसके पास हो। पैरेलल में क्या होता है भाई, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। अब भाई यहां से मान लो मैंने आई करंट छोड़ा, आई करंट जो कि सर्किट में चल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, करंट की गैल्वेनोमीटर कितना लेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आईजी लेगा, उससे ज्यादा तो ये लेगा नहीं, ठीक है। अब होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा करंट यहां पे चला जाएगा। भाई हमने हैवी रेजिस्टर लगा दिया ना, रेजिस्टर क्या करता है, करंट का रास्ता रोकने का काम करता है। अब मैंने अगर हैवी रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम करंट जाएगा। हो सकता है आईजी से भी कम करंट जाए, और बाकी का करंट कहाँ चला जाएगा, आई माइनस आईजी, ऊपर चला जाएगा। अब होगा क्या भाई, इसके एक्रॉस इतना करंट जा रहा है, आई माइनस आईजी, इतना करंट इसके एक्रॉस जा रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा, इस बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब भाई यहाँ पे कम करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस हाई है, यहाँ पे ज्यादा करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस लो है। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैक्सिमम करंट जा रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्यों भाई, अब ये सिर्फ इसकी बात करूं, मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, सिर्फ इसकी बात करूं तो भाई अब ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जी प्लस आर हो जाएगा, है ना। देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अब बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये तो ऑलरेडी हैवी था, इसमें और 1 2 3 जो भी इसका होगा वो भी ऐड हो गया, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इनके कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, तो बैलेंस हो जाएगा ना। बैक समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, करंट इधर ज्यादा इधर कम, लेकिन रेजिस्टेंस इधर कम इधर ज्यादा, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, एंड हमको वही वोल्टेज इधर मिल जाएगा जो इधर है, ठीक है। अभी हम इसके एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो अब इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊं, मतलब हमने अभी तक तो क्या था, हमारे पास प्रॉब्लम थी कि बहुत ही कम वोल्टेज मेजर कर पा रहा था, तो हमने क्या कर दिया, हैवी रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अब हैवी रेजिस्टर कनेक्ट करने के बाद चलिए हम यहाँ पे केवीएल लगा लेते हैं। और ये वाली लूप ले लेते हैं, अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। तो ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव आई माइनस आई जी इंटू आर, ठीक है। देन फिर वापस यहां से आ गए करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो भाई ये करंट है, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, सो प्लस आई जी, भाई ये मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों को मिला के इतना हो गया ना, सो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, जी प्लस आर इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला आर की वैल्यू चाहिए। एक काम करते चलिए, इसका सिंबल कुछ और दे देते हैं, इसका सिंबल मैं आर एच बोल देता हूं, या चलो आर वी बोल देता हूं। कितना, आर भाई आर रेजिस्टेंस कन्वर्टर टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस
connected in series with galvanometer to convert it into voltmeter। ठीक है भाई, चलिए तो मैं इसको आरवी का नाम दे देता हूं। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें आरवी ढूंढना है। भाई आपके पास इक्वेशन मिल गई, सिंपलीफाई करो। पहले तो इसको उठा के वहां ले जाते हैं, तो भाई ये हो जाएगा Ig इंटू जी प्लस आर वी इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू आर। आर, ये आर का मतलब है कि जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर के बाहर। अब क्या करते हैं, इसको इसके नीचे ले जाऊं, G प्लस आर वी इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू आर बाय आई जी। फिर ये G था, G को वहां ले जाओ माइनस में, सो आर वी इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू आर बाय आई जी माइनस जी। बस ये आ गया आपका इक्वेशन टू फाइंड द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। अब भाई ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अगड़म तगड़म इक्वेशन। भाई आप खाली इतना याद रखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना, फिनिश। क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर लो, किरचॉफ वोल्टेज लगा लो, बस खत्म पिक्चर। ये इक्वेशन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लर्न करना चाहता है तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे पास अगर ये हथियार है तो इसको यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a galvanometer whose coil resistance is 10 ohm। भाई उसका coil resistance यानी G की वैल्यू हमको दे दी उसने 10 ohm, gives full scale reflection for 1 milliampere। भाई 1 milliampere के लिए full scale reflection, इसका मतलब ये मेरा मैक्सिमम करंट हो गया। तो Ig is equal to 1 milliampere is equal to 1 into 10 raised to minus 3 ampere। ठीक है, how can you convert it into a voltmeter ranging 2.5 volt। भाई हमें वोल्ट कितना चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज कितना चाहिए, 2.5 वोल्ट। ठीक, चलो भाई आज फिगर बना रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर, ये आरवी, और यहां पे आ गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इसकी वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन हमको क्या बोला हुआ है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर करना है इसको, 2.5 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस 2.5 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 2.5 है तो इसके अक्रॉस भी तो 2.5 होगा, है क्या नहीं? अब भाई हम क्या ले लेते हैं यहां से Ig करंट, ये हो गया I, ये हो गया I माइनस Ig। बट यहां पे हमें एक चीज अच्छा है कि हमें इसको तो देखना ही नहीं है, देखने की जरूरत है। भाई हम तो इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ना। देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, हम अगर इसी को डायरेक्टली बोल दे भाई ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 2.5, इसका मतलब V इज इक्वल टू IR होता है। I कौन सा, Ig, R कौन सा, दोनों को मिला के सीरीज में है तो G प्लस RV हो जाएगा। भाई आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? वोल्ट मीटर का क्या है, मैक्सिमम वोल्ट मीटर, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए 2.5। अब मैक्सिमम वोल्टेज 2.5 कब मिलेगा, जब मैक्सिमम करंट होगा। भाई सीधी सी बात है ना, जब मैक्सिमम करंट इसके अंदर जाएगा तभी तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज सेम होता है, हमने पढ़ रखा है पैरेलल में सेम। तो भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं, IR, और R का मतलब है यहाँ पे सीरीज, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया G प्लस RV। भाई अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, समझ आ रहा है? ठीक है, ये कितना दे रखा है 2.5, Ig कितना दे रखा है हमको 10 रेज़ टू माइनस 3, 1 इंटू करो ना करो एक ही बात है। G कितना दे रखा है हमको 10 ओम, ठीक है, प्लस RV। वे यहां से जोड़ सकते हैं RV, चलो हो जाए शुरू।
2.5 into 10⁻³ is equal to 10 प्लस RV। ये कितना हो जाएगा? एक काम करता हूं, थोड़ा इजी कर दो, ये गलत नहीं था, थोड़ा इजी कर लेते हैं। पहले मैं इस स्क्रीन को मल्टीप्लाई कर लेता हूं आपस में, तो ये इंटू ये हो जाएगा 10⁻² प्लस RB इंटू 10⁻3। अब इसको यहां ले आते हैं, 2.5 माइनस 10⁻², ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 10⁻³ इज इक्वल टू RB। चलो 2.5 माइनस 0.01 अपॉन, भाई इस इधर ये 10⁻³ है, इसको ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू RB। ये कितना आएगा 2.5 माइनस 0.01, सो 10 में से बन गया 9, 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू RB। तो RB कितना आ गया 2490 ओम। देखो 2490 ओम कितना हैवी रेजिस्टेंस आ गया। अभी तक हम क्या डील करते थे 1 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 17 ओम, 15 ओम, आई थिंक 15-16 ओम तक हम लोग मैक्सिमम गए थे। पर अब देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस आ गया 2490। भाई इसीलिए हम कहते हैं कि इतना हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ता है और तब जाके ये मिनिमम से मिनिमम करंट लेगा। देखो ना कितना 1 मिली एम्पियर ले रहा है, सिर्फ 1 मिली एम्पियर यानी कि 0.001। इसका मतलब क्या होता है 0.001 एम्पियर में कितनी छोटी वैल्यू है, कितनी छोटी वैल्यू, समझ आ रहा है? अब इतनी छोटी वैल्यू, इतना बड़ा रेजिस्टेंस और उसमें सीरीज ऐड हो जाएगा, मतलब 2490 प्लस 10 हो जाएगा। भाई देखो ये पूरे ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, गैल्वेनोमीटर का 10 और आरबी का कितना 2490, कितना हो गया? तो एग्जैक्टली 2500 हो गया। अब इनटू आईजी, आईजी मतलब कितना है 1 एम्पियर, यानी कि 2.5 आ जाएगा फिर से। तो मेरा वोल्ट मीटर क्या चाहिए था कि अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज कितना माप सके, तो हो गया मेरा काम पूरा। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2490 ओम इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ये है हमारा आंसर। अभी देखो हमको यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज बोल दिया था तो हमने ये तरीका अपना लिया। अब हो सकता था कि हमको इसमें बोल देवे कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर इज दिस मच ओम, 1, 10 ओम, 6 ओम, 7 ओम, जो भी वैल्यू दी हो। अगर मैक्सिमम वोल्टेज नहीं गिवन होता, रेजिस्टेंस गिवन होता तो मैं बोल देता और केवीएल लगा देता, किरचॉफ वोल्टेज लो, बस। ठीक है, तो इसमें और कोई क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं। और बच्चे लोग यहां पे होता है आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटली फिनिश। तो बच्चे लोग आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5 क्या बोला हुआ है भाई इसमें आपको? एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री। भाई रूम टेम्परेचर मतलब आपको R1 दे दिया, सॉरी T1। T1 कितना बोला हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल इज 100 ओम। भाई उस समय का रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम। बच्चा लोग आपको याद है हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस करके एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने एक फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके बाद एक फॉर्मूला डेराइव की थी, RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जहां पे RF का मतलब होता था फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ जो बढ़ता है वो। R0 का मतलब होता था इनिशियल, भाई पहले जितना टेम्परेचर होगा उस समय का रेजिस्टेंस। तो हमको ये क्या दिया हुआ है रूम टेम्परेचर के समय का रेजिस्टेंस, इसलिए हमने क्या लिख लिया इसको R0। अल्फा का मतलब क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। याद आया भाई कुछ?
बताता हूं। और डेल्टा टी का मतलब होता था डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। चलिए, व्हाट इज द टेम्परेचर, T2 आपको ढूंढना है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, फाइनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर सेल्सियस। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमारे सामने लिखी हुई है, फॉर्मूला लगाओ। पहले डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा टी क्या मतलब होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो मैं डेल्टा टी को टारगेट बनाता हूं यहां से। नाउ RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मुझे फाइंड क्या करना है बच्चा लोग, डेल्टा टी फाइंड करना है। तो R0 को यहां ले आता हूं, RF माइनस R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये 1 वहां चला जाएगा, RF माइनस R0, सॉरी माय मिस्टेक बच्चा लोग, ये R0 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और फिर ये 1 बचा तो ये 1 माइनस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। चलो इसकी वैल्यू रख के पहले फाइंड कर लेते हैं। RF कितना दे रखा है 117, ये दे रखा है 100 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एलसीएम ले लेते हैं तो 117 माइनस 100 कितना आ जाएगा 17 अपॉन 100 और अपॉन अल्फा, यानी कि अल्फा इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा टी। भैया अल्फा पहले मैंने इसको सॉल्व किया 117 माइनस 100 तो 17 अपॉन 100 और फिर ये अल्फा मल्टीप्लाई का डिवाइड में, ठीक है। तो भाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहां से 17 अपॉन 100 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴। तो देखिए इसके बदले ये पॉइंट के बदले 100 ऊपर 100 कट 17 10 1 अपॉन 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ यानी कि टेम्परेचर कितना आ गया 1000 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी का मतलब मैंने क्या बताया था T2 माइनस T1, हमको T2 ढूंढना है तो T2 इज इक्वल टू, इसको वहां भेज देते हैं 1000 प्लस T1, T1 कितना दे रखा है हमको 27, तो भाई 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मेरा फाइनल टेम्परेचर।